नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सिर्फ बौद्धिक स्तर के लिए जानी जाती है। बौद्धिक स्तर की बात करता हूं, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर, भाषा शैली बहुत सुंदर, किसी भी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं, साथ ही साथ अपनी सही बातों को सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ने का जुनून। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर हैं। और इनके अगर थर्ड पर्व पर कुछ स्क्रैचेस को देखा हूँ तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि धन की स्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं, जो भी आपके कार्य क्षेत्र है। यहाँ बात करता हूँ आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर उच्च मान सम्मान जो व्यक्ति को मिलता है वो इस उंगली से मिलता है। यहाँ पर अगर उंगली शनि की और आपकी सूर्य की उंगली के बीच में यदि गैप है तो ये व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है, नौकरी के कारण या कार्य क्षेत्र के कारण, जिस कारण से व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। इन उंगलियों के तीनों पर्व पर किसी भी प्रकार के कोई बुरे चिन्ह वर्तमान में नहीं है, यानी कह सकता हूँ कि इस समय पर किसी भी प्रकार के कोई आंखों के बड़े रोग नहीं, साथ ही साथ कोई विशेष रूप से भागदौड़ नहीं है और सम्मान में कमी के संकेत भी नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। धन के अच्छे स्रोतों के लिए, साथ ही साथ जब आपने पाउडर लगा के भेजा, इंक नहीं लगा पाए, लेकिन फिर भी सेकंड पर एक बड़ा निशान कट का मुझे महसूस होता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो धन के स्रोत हैं उनसे अपने आप की संतुष्टि ना होना, तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई मोटा धन के नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो स्रोत हैं उनसे अपने आप में आप संपूर्णता महसूस नहीं करते। अभी मैं रोग के बारे में यहाँ से कोई बुरे रोग का संकेत दिखलाई नहीं पड़ता। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। संतान सुख सहयोग के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, अच्छी पूजा पाठ दान पुण्य के हिसाब से देखे जाए, संतान का सुख सहयोग भी है, यहाँ पर पत्नी का सुख सहयोग भी है, और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य होता है वो आप कर पाते हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा नहीं है, अपनी तरफ से पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध का पर्व और देखने को बहुत बड़ा पर्व, परंतु यदि इसको देखें तो यहाँ वो रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं जिनको कहते हैं नियमित रेखा। नियमित रेखाओं का मतलब क्या होता है? नियमित रेखाओं का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति का ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति को नियमित रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं आपके पास में जिनसे आपको धन के नियमित रूप से धन के आगमन बने दिखलाई पड़ते हैं। तो कोई ना कोई साधन है आपका जिसके द्वारा आपके पास नित्य रूप से धन के आगमन बनते हैं। उनसे आपकी पूर्ति होती है नहीं होती, ये मैं बात की बात है। बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। कुछ बुध पर्व से निकली, व्यक्ति ज्ञानवान है, व्यक्ति मेहनत करता है, बुद्धि की उपयोगिता का इस्तेमाल करता है, सूर्य की तरफ रेखा देखती है और सूर्य पर्व पर भी रेखाएं अच्छी प्रकार से खड़ी हैं। यानी कि ये वो रेखा है सूर्य रेखा, और इसका एक जुड़ाव भाग्य रेखा के साथ के नीचे से निकल कर भी आ रहा है। यानी ये वो रेखा है जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति को दूर स्थानों से संबंध बनेंगे तब लाभ होगा, व्यक्ति को राज्य सरकार के कार्यों से लाभ मिल सकता है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी से लाभ मिल सकता है। इस तरह के काफ़ी संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। संविदाओं की जॉब से लाभ मिलता है। तो ये वो है जो व्यक्ति का सम्मान बनाए रखता है उसके कार्य क्षेत्र के अंदर। कार्य क्षेत्र भर के लोग व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो अच्छे संकेत हैं, ये कोई बुरे संकेत नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखाएं यानी पर शनि पर ऊपर खड़ी हुई रेखाएं, ये नियमित रूप से और सही तरीके से बहुत सुंदर स्वरूप के साथ खड़ी हैं। इन रेखाओं को कहते हैं, जब इस प्रकार की रेखा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति बनता है। ये बहुत बाद की उम्र की रेखा है, अभी आपकी उम्र यहाँ पर 45 की चल रही है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं आपके पास है। ये एक छोटा सा शुक्र वलय का जो चिन्ह है, इसने आपका खेल बिगाड़ रखा है। इसे कहते हैं कि पूरा जो धन का आगमन है उसकी आपूर्ति, मेरे पास खर्च इतना है कि उसकी वजह से मुझे जो है आपूर्ति पूरी घर की करने में दिक्कतों का सामना आ रहा है। यानी साधनों में कोई कमी ना होना और उनमें एक तरह से घर की जो जिम्मेदारी हैं उनकी वजह से आपके जीवन के अंदर इसे बाधा रूपी शुक्र वलय बोल देते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके अन्य पर्व के बारे में। इसका नाम है आपका बृहस्पति का पर्व। यहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं, लेकिन ज़्यादा रेखाओं का संपर्क शनि पर्व की तरफ देखने वाली रेखाओं के रूप में है।
व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति ज्ञानवान है, पूजा पाठ भी करता है। यहाँ जीवन की सभी आवश्यकताएं भी उसके पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करा करके होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूर्तियां जरूर आपके जीवन की सब होंगी। तो ये सब वो स्थितियां हैं जो बताती हैं कि क्योंकि थोड़ा सा बाधा रूप से चल रही हैं आड़ी टेढ़ी होकर के, लेकिन आवश्यकताएं जीवन की सारी अवश्य पूरी होंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके मंगल निम्न हृदय रेखा के बारे में। पहले हृदय रेखा को देखिएगा, जो आपके बताएगी कि भाई आपके जो है स्वास्थ्य कैसा है, मन के अंदर कितनी बेचैनी है, साथ ही साथ आपके पत्नी से संबंध कैसे हैं। तो ऐसे संबंधों में तो किसी प्रकार की खराबी नहीं। स्वास्थ्य का फिलहाल संकेत देखता हूँ तो फिलहाल के हिसाब से मुझे स्वास्थ्य में भी किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना दिखलाई नहीं देता। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक हैं, पत्नी के साथ संबंध ठीक है, मन के अंदर किसी के प्रति कोई बुरे भाव नहीं रखते हैं, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व का रोल आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी माना जाता है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति के यदि जीवन के अंदर निम्न मंगल यहाँ से अच्छी रेखाएं निकले तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है। यानी ऐसा नहीं कि सपने देखते हैं, आप कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। हाँ, रेखाएं एक दूसरे के अंदर जरा निम्न मंगल पर्व में ज़्यादा काटें तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मकान बनाने में देरी होना, संसाधनों में देरी होना, ये सब इस तरह के संकेत होते हैं। लेकिन आपके कर्म पर रूपी रेखाएं पूरी तरीके से मजबूत हैं। आप तो मेहनत करके कर्म से पीछे नहीं हटते। ये इस प्रकार की आपकी कर्म रेखाओं के रूप में मजबूत रेखाएं हैं। यहाँ से बहुत सी रेखाओं का संबंध निकल करके व्यक्ति के जीवन की पीड़ा को भी दूर करता है। आइए बात करता हूं मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, बुद्धि रेखा। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ ये बुद्धि रेखा यहाँ तक चली, अब यहाँ से एकदम डाउन हो गई। यानी ये आपके जीवन के अंदर, इसको मैं कह सकता हूँ जहाँ से ये रेखा आपकी डाउन हो रही है, ये आपके जीवन का लगभग 44वें वर्ष से समझिए आपका शुरू हुआ है। थोड़ा सा अचानक, रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने ज़्यादा चली है और फिर एकदम डाउन हो गई है। इसको ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ज़्यादा खर्च आ जाते हैं। एक रेखा ने यहाँ पे काट रखा है, उसकी वजह से या किसी दशा बदलने की वजह से व्यक्ति के जीवन में अचानक से चेंज आ जाता है, ज़्यादा खर्चों का भार हो जाता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा ढलवा हो गई है, यानी कि कुछ मानसिक चिंताओं को दर्शा देगी, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बुद्धि रेखा के बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत से कुछ रेखाओं का संपन्न निकलना, कुछ थोड़ी छोटी रेखाओं के द्वारा काटना, यानी कह सकता हूँ भाग दौड़ ज़्यादा और किसी प्रकार की कोई झगड़े झंझट का सामना ना करना। कभी कभी व्यक्ति में ये वर्तमान की स्थिति में ज़्यादा है तो हो सकता है इनका प्रभाव आपके जीवन में 1-2 साल में आए, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लें, कुछ लें तो थोड़ा सावधानी से लें और उसमें किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसे संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी और एक अन्य रेखा के बारे में, और इसको बोल देते हैं यहाँ पर आपका चंद्र क्षेत्र, चंद्र का क्षेत्र। और यहाँ पर एक कुछ चक्र जैसा दिखलाई पड़ने वाला बना हुआ है, यानी मानसिक टेंशन्स कुछ हैं लगी हुई हैं आपके दिमाग में। एक रेखा का निकल करके संबंध यहाँ एक अन्य रेखा से बन रहा है, कुछ भाग दौड़ आपके जीवन में ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर अवसाद में तो आप नहीं जाएंगे। हाँ, मानसिक चिंताएं हैं उनसे आप निकल आएंगे। तो इस तरह का बहुत नीचे वाला चंद्र पर्वत बहुत सुंदर है, किसी प्रकार से चरित्र व्यक्ति का खराब नहीं है। तो ये सब यहाँ पर इस प्रकार से रेखा को देखते हैं। इसके बाद बुद्ध रेखाओं को देखिएगा, कुछ रेखा, एक रेखा, इसके बाद ये दूसरी यहाँ पर रेखा, इसके बाद ये तीसरी रेखा। यानी कभी कभी जॉब हो तो जॉब के अंदर स्थान परिवर्तन या प्रगति के लिए जुनून करना, व्यापार के अंदर उठापटक होना, इस तरह के संकेत होते हैं और जो आपके थोड़ा सा दिमाग को डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो ये वो रेखाएं आपके पास हैं, लेकिन मेहनत कर्म करने वाली रेखाएं हैं और उसके द्वारा आप मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। ये भाग्य रेखा के बीच में और आयु रेखा के बीच में जब इस प्रकार से व्यक्ति के एक्स के चिन्ह बन जाएं तो इसको कहते हैं, जो आपके लगभग एज के फैक्टर से 44 से लेकर के 52-54 तक बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के उस समय आपका संघर्ष काफ़ी रहने वाला है। तो ये लगभग आपके यहाँ वर्तमान से लेकर के 44 से लेकर के और 54 तक आपको काफ़ी मेहनत कराएगी। इस समय जो रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, ये बीच के एक्स।
अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से मणिबंध से निकली, कुछ परिवार से सहयोग मिला इस प्रकार से, और कुछ यहाँ सीधा जा कर के और ये भाग्य रेखा सीधी एकदम चली गई। यानी एक काम तो ऐसा है जो आपके जीवन में आपको निरंतर सारी उम्र धन के आगमन देगा। यानी कोई भी नौकरी है, कार्य है, जो भी है, वो काम आपका आजीवन भी नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएं सुंदर स्वरूप के साथ में है, यानी भाग्य रेखाएं आपकी नियमित रूप से आपका साथ दे रही हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों का पर्व यहाँ मार्वल्स रेखा से यानी चटकदार है। जब इस तरह का चटकदार मार्वल्स वाला होता है शुक्र पर्व, तो संसाधन व्यक्ति के पास सामान्य है, यानी कि आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत लग्जरियस नहीं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में, इसमें से एक आध रेखा निकल कर शुक्र पर्व की भी है, यानी पत्नी का भी थोड़ा बहुत सहयोग आपके जीवन के अंदर है। ये वो मंगल रेखा है जो आपके रूप में आपके जीवन में कवच का काम करती है। मुसीबतें आती हैं, आप उनको सहन कर जाते हैं, आपको महसूस कर जाते हैं। ये वो रेखा निकली है जो कभी कभी पत्नी से, ससुराल पक्ष से अच्छे धन के आगमन बनाती है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी तीर्थ रेखा का संबंध है, आने वाले जीवन में संतान के द्वारा बहुत अच्छे सुख साधनों का योग दिलाती है। तो मंगल रेखा ने आपको बचाया, और उस रेखा आपकी संतान सुख सहयोग की। ये आपकी आयु रेखा है, और बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में, बड़ी अच्छी रूप के साथ में ये यहाँ से चलती हुई और नीचे तक पहुँच गई, यानी 78 वर्ष तक आसपास ये पहुँच चुकी है। तो ये तो हुआ आपकी सारे हाथ के स्वरूप को पढ़ने का तरीका। अब मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं, ये करोड़पति का ही हाथ है, आप निश्चित रहिएगा करोड़पति बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, जिसमें आपकी जो जीवन की आवश्यकता है उनको आने में थोड़ा समय और लगेगा भी आपका। मेरा अपना घर कब तक होगा, आपको मैं बताता हूं। मैंने एक बार बताई थी कि मंगल पर्व से कुछ लगा देखने में। आपके जीवन में ये स्थितियां जो आने वाली हैं, ये लगभग 2022 से आने वाली हैं। यानी 2022 में जब भी आप मकान बनाने की तरफ चलेंगे, उस समय भी काफ़ी पीड़ा का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका कारण बताता हूँ क्या है। यहाँ पर आपकी उम्र 45 वर्ष है, वहाँ पर एक मोटी यहाँ पर राहु रेखा काट रही है, एक बात। दूसरा, जहाँ आपका 46वां वर्ष चलता है, वहाँ पर ये एक्स का चिन्ह बुद्धि की रेखा पर आता है। ये यहाँ पर रेखा कट रही है एक, यानी आपके जीवन के अंदर कुछ लोन, कुछ बड़ा कर्ज, या कभी कोई जमीन लेके कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति धोखा ना कर दे, इस तरह का कुछ ना कुछ घटनाक्रम दिखाई देता है। तो आने वाले लगभग 46 से 47वें वर्ष में राहु रेखा ने बहुत काटा, यानी कि जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, इसमें आने वाले 2 साल में आपको हेल्थ के लिए, साथ ही साथ आपको वेल्थ के लिए, यानी कोई धन संबंधी गलत निर्णय ना हो जाए, कहीं पैसा आपका गलत इन्वेस्ट होकर के नुकसान ना हो जाए, या पैसा मोटा खर्च हो गया, वहाँ से लाभ ना मिला, इस तरह का कुछ हो जाए, ऐसा दिखलाई देता है आने वाले 2 सालों के अंदर। यानी कि लगभग मैं समझता हूँ शायद ये घटनाक्रम आपको 46 से 47वें वर्ष में ज़्यादा संभव दिखाई देता। उस समय आपको सावधानी बरतनी होगी, और 2022 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे मकान में, तो ज़रा सोच समझ कर करिए, किसी प्रकार का कोई गलत फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, या ऐसा हो सकता है उस समय पैसा मोटा खर्च होने के कारण थोड़ा सा आप तनाव में आ सकते हैं। तो ये स्थिति आपके घर की है। 2022 में इसकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन बनेगा वो धीरे धीरे करके। हो सकता है उस समय आप प्लॉट लें, फिर कुछ बनाएं, फिर कुछ बनाएं, तो इस तरह कई साल आपको उसमें लग सकते हैं। मेरे पास धन गाड़ी रहेगा या नहीं, अभी मैं समझता हूँ 5 से 6 साल जो आपके हैं वो थोड़ा सा आपको संघर्ष कराएंगे। उसके बाद स्थितियाँ आपको धीरे धीरे आपका घर भी में पहुँच जाएंगे, और गाड़ी वाड़ी सब जो आप चाहेंगे सब मिल जाएगा। मेरे दोनों बेटे अच्छी जॉब में होंगे कि नहीं, यहाँ बच्चों का सुख सहयोग बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ के अंदर है, परंतु आप फिर भी उनकी जन्मपत्री दिखलाएं तो उनसे हम बता सकते हैं इनका जीवन भविष्य कैरियर कैसा होने वाला है। ओल्ड एज के बारे में पूछा है, इतनी शानदार ओल्ड एज है आपकी कि कोई भी किसी भी प्रकार की
उस समय आपके पास कमी नहीं होगी। तो ये बहुत शानदार ओल्ड एज का आपका हाथ भी है। तो ये सब मैंने आपके सब सवालों के जवाब भी आपको दे दिए, और वर्तमान में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, आप मानसिक रूप से मजबूत रहें। मेरे हिसाब से पहनना था आपको सिर्फ पन्ना, और आपने पहन रखी है इसमें जाने पता नहीं कौन कौन से रतन। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको पन्ना ही पहनना है, क्योंकि मुझे आपकी जो रेखा जहाँ पर इस समय कट रही है उससे लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, कोई स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर दे या कोई गलत निर्णय से नुकसान ना हो जाए। तो उस तरह का संकेत यहाँ आपकी बुद्धि रेखा पर जो एक्स जहाँ बन रहा है उससे मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। तो पन्ना पहनिएगा, सिर्फ और सिर्फ कोई और रतन नहीं पहनना है। संकट नाशन, यहाँ पन्ना आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके पास तक पहुँचा सकता हूँ। आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा, और साथ में पढ़िए दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, और रविवार आप आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा, और फिर देखिए आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।